जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 7 है जी। आ जाए जल्दी, शाबाश। अच्छा जी, कुछ बच्चे सिलेबस का पूछ रहे थे, पहले भी अर्ज की थी आपसे कि ये इंशाल्लाह 3-4 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपके टेंशन लेने की बात नहीं है, ये मेरी टेंशन लेने की बात है। आपकी टेंशन लेने की बात है कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, टेस्ट देने हैं। सही है सर, ये आपके काम में करने की, ये वाले जो आपको डेट दे दी है इंशाल्लाह उसमें ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर जी, उसके बाद मेरे भाई एक बच्चे ने सवाल किया, सर ये कितनी बुकें हैं बुकें? तो मैंने कहा जी बुक्स होती हैं 2 बुक्स हैं असल में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये भी आपके टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर जी पहले कौन सा पढ़ेंगे बाद में कौन सा पढ़ेंगे। ये भी बच्चों आपके टेंशन लेने की बातें नहीं है। सही है सर जी। 2 किताबें इतनी बड़ी बड़ी, वो बच्चे प्रैक्टिस उसमें है ना ज़्यादा, और तो कुछ नहीं है, कोई इतना बड़ा नहीं है सिलेबस के, ये कोई बहुत मसले वाली बात है। अकाउंटिंग के अंदर भी आपके कितने चैप्टर्स थे? 10 थे ना। वो एक मैंने एडिशनल ऐड किया हुआ था बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री के नाम से जी, तो उसमें भी तो सिलेबस था ना, 10-11 चैप्टर्स तो उसमें भी थे। असल में इधर प्रैक्टिस ज़्यादा है और मसला कोई नहीं है। अच्छा जी, सर वॉल्यूम 1 पे कितना टाइम लगेगा, 2 पे कितना लगेगा? वो ये छोड़ो भाई इस बात को, बस हर स्टैंडर्ड पे हमने इंशाल्लाह इतना टाइम लगाना है कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए हमारी, कॉन्सेप्ट्स हों। सही है जी, पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हों, फिर इस कॉन्सेप्ट की, छोटे से कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करते जाएं बस। ठीक है सर। हाँ लेकिन मैंने आपसे अर्ज की थी पहले लेक्चर में, मैंने कहा था हम ग्रिड सी से शुरू करेंगे, याद है भाई आपको? ग्रिड सी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और ग्रिड सी में भी ये जो IS16 है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगता है इसमें। उसकी रीज़न है बच्चों, आगे जितने भी आपने स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं उसकी बेस ये IS16 है। क्या है? IS16 की अपनी वेटेज जो है ये तकरीबन 20-25, इवन के 30 नंबर तक की भी होती है पेपर के अंदर। सही है सर, और ये बात समझे हैं? अच्छा जी। जी मेरे भाई, आज हमने डिस्कस करनी है चीज़ें कुछ। सबसे पहले आप इधर आए जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, याद है जी स्ट्रेट लाइन मेथड? इसके ये फॉर्मूलाज 2 याद हैं आपको, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। फिर एक दूसरा फॉर्मूला था कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज, परसेंटेज में जो रेट होता है। ऐसे ही है सर? और ऐसे ही है भाई, ये तीसरा फॉर्मूला भी बताता हूं मैं आपको। सर रेट निकालने के भी 2 फॉर्मूलाज थे। ऐसे ही है सर, अगर रेजिडुअल वैल्यू सवाल के अंदर गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। सही है सर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, और 100 से क्या कर देते हैं। और मेरे भाई अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो तो फिर इसी फॉर्मूला को बेस बना के ये फॉर्मूला निकला ना, तो इधर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। सही है सर, तो फिर ये तो कट गए, तो बचा क्या, 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सर, ये ओके है? डन जी। जी कोई मसला तो नहीं? अच्छा सर, चले मैं आपसे ना एक छोटा सा सवाल पूछना है। मैंने ये जो भी तीसरा फॉर्मूला लिखा ना, ये पता नहीं क्या है, वैसे ही हम तो आपस में बातें करते हैं ना। आपको ना 10 रुपए मिले अब्बा जी से, कितने रुपए मिले? और अब्बा जी ने कहा इन 10 रुपए को आपने 5 दिनों के अंदर, ये कहते जी ये आपके 5 दिनों की पॉकेट मनी है। कितने दिनों की? ये 10 रुपीज 5 दिनों की पॉकेट मनी है। कितने दिनों की बच्चों? 5 दिनों की। मुझे बताएं जी, एक दिन की पॉकेट मनी कितनी है? 2 रुपए। एक दिन की पॉकेट मनी बच्चों बताओ, 2 रुपए। वो ऐसी है ना? ऐसी है सर। ये देखिएगा मेरे भाई, एक दिन की पॉकेट मनी कितनी बन गई? ₹10 डिवाइडेड बाय कितने दिन? तो एक दिन की पॉकेट मनी ऐसे ही है सर, और ऐसे ही है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक दिन गुजर गया, एक दिन गुजर गया, पता भी नहीं चला, इसी तरह ये महीने भी गुजरते जाने और आई के आपके एग्जाम्स आ जाने, पता भी नहीं चलना जी मेरे भाई। अगर मैं ये कहूं कि एक दिन गुजरने के बाद कितनी अमाउंट पड़ी हुई है आपके पास, ऐसी है सर। और आपसे ये पूछूं पीछे कितने दिन रह गए हैं, फिर भी जवाब 2 ही आएगा।
फिर भी जवाब 2 ही आएगा। आपके पास टोटल 10 रुपए हैं, वो आपकी कितने दिनों की पॉकेट मनी है बच्चों? 5 दिनों की। ये फॉर्मूला लगाते जाएं, पहले दिन भी यही फॉर्मूला लगेगा, दूसरे दिन भी ये, तीसरे दिन भी ये, चौथे दिन भी ये, 5वें दिन भी ये, ऐसे ही है सर। 2 रुपए जवाब आता जाएगा मेरे भाई। लेकिन इस 2 रुपए को किसी और तरह भी निकाला जा सकता है, अगर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट हो और रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज हो। सही है सर, यानी रिमेनिंग टाइम हो, तो सर ये 2 रुपए फिर भी आ सकते हैं, और फिर भी आ सकते हैं चन्न। ये आपने निकाला जी डे 1 पे, कब निकाला बच्चों? सर ये कब निकाला? सर मैं आपसे पूछता हूं डे 3 पे बताइएगा। सर आप कहेंगे सर 2 तरीके हैं ना इसके, या तो 10 को 5 से डिवाइड करें, 2 रुपए जवाब आएगा। 5 हिस्सों में तकसीम करना है ना 2 रुपए को। सही है सर। और सर इसका एक और तरीका भी है। अब रिमेनिंग कितना है बताओ भाई? रिमेनिंग को रिमेनिंग डेज से डिवाइड करेंगे या टोटल से करेंगे? बच्चों टोटल से तो नहीं करना ना, रिमेनिंग, ये रिमेनिंग अमाउंट है बच्चों, ये क्या है? तो बच्चों रिमेनिंग डेज से करना पड़ेगा ना डिवाइड। वो कितने हैं? जवाब नेक्स्ट टाइम मेरे भाई कहें सर इसको भी 2 तरीकों से निकाला जा सकता है, या तो टोटल 10 रुपए हैं, टोटल 10 रुपए हैं भाई, 10 रुपए को 5 से डिवाइड करते 2 रुपए जवाब आ जाएगा। एक और तरीका भी है, रिमेनिंग को रिमेनिंग डेज से, रिमेनिंग अमाउंट को रिमेनिंग डेज से डिवाइड कर दें। जी सर करवाएं। जी मेरे भाई, जी 4 है शायद। जी सर लेट आने वाले भाई, अब्बा जी ने 10 रुपए दिए, 5 दिनों की पॉकेट मनी। सही है सर। अच्छा मेरे भाई डे 5, सर डे 5 बताएं मेरे भाई, 10 को 5 से डिवाइड करूं फिर भी जवाब 2 ही आएगा। एक और तरीका भी है, रिमेनिंग अमाउंट को रिमेनिंग डे से डिवाइड कर दूं। जी रिमेनिंग बताओ कितना जी? 2/2 जी मेरे भाई कितना भाई? आगे मेरे भाई 10 रुपए पूरे हो गए। 10 को 5 हिस्सों में ही डिवाइड करना था, कर दिया भाई आपने। 5 दिनों में डिवाइड करना था, 5 हिस्सोों में करना था, कर दिया। और ऐसे ही है मेरे भाई जी। ओके मेरे भाई। अच्छा सर अब आप इधर आए जी। ये बात समझ आ गई ना सबको? ये बात समझ आई ना? ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है जो तीसरा लिखा हुआ है, कोई कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला कहता है एक और मेथड है डेप्रिसिएशन, सॉरी कहता है एक और फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन के अंदर कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहता ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि कॉस्ट की जगह मेरे भाई हम बुक वैल्यू रखें। क्या रखें सर? यानी बची अमाउंट जो है, जो बची खुची अमाउंट है उसको रखें, माइनस बिल्कुल रेसिडुअल वैल्यू को उसी तरह रख दें। कहता है डिवाइड कर दें यूजफुल लाइफ को, नहीं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को। कहता फिर भी हमारा जवाब सही है सर। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट केवल नहीं होगी, बुक वैल्यू होगी, तो सर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल सकेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। याद रखना बच्चों, कॉस्ट को किसके साथ रिप्लेस करना है? याद रखना इस एग्जांपल को, 10 रुपए अब्बा जी ने दिए ना, उसको रिमेनिंग अमाउंट से रिप्लेस करना है और डिवाइड 5 से करते हुए रिमेनिंग डेज से करते जाना है। ओके सर, बात समझ आई आपको? ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला ठीक है। चले जी आओ उधर, आपको इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जी मेरे भाई क्यों लेट आते हो हैं? किसने ठाया नहीं है? अच्छा जी इधर देखिएगा बच्चों, इधर देखें जरा, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। सर ये क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर सॉल्व किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड में रहते हुए। ये लेक्चर नंबर 3 का सवाल है। ऐसे ही है सर? और ऐसे ही है ना भाई? ये देखें, कहता वो अब याद है क्वेश्चन नंबर 1, कहता जी इसकी कॉस्ट थी 50,000,
मैं रेस कर देता हूं जरा। कहता जी व्हीकल थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों? बोलो भाई बोलो। कॉस्ट थी 50,000। लाइफ कितनी थी बच्चों? लाइफ कितनी थी? 4 साल। ऐसे ही है सर, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पहले साल का जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया था, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कितना आया था भाई? 12,500। 12,500 ऐसे ही है सर, वो सही है बच्चों। अच्छा सर, अगले साल पे अगर मैं आऊं तो मैंने कहा था ये सेम फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि इधर भी एसेट पूरा साल ही इस्तेमाल हुआ, 12/12। सही है सर, मैंने कहा था सेम फॉर्मूला लगा दे, जवाब आएगा। एक और फॉर्मूला लगा के देखें जो आज आपको सिखाया। 50,000 इनिशियली कॉस्ट है, कितनी है सर? जब एसेट नया परचेज किया जाता है तो जो उसकी कॉस्ट होती है शुरू में वही बच्चों उसकी क्या होती है? ऐसी है सर। एक साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू कितनी? 37,500। 37,500। ओके बच्चों, ये बात समझ आती है? आप मुझे एक बात बता दें, स्ट्रेट लाइन का पहला मेथड, पहला फॉर्मूला है जी स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर वही मैं सारों पे लगाता जाऊं तो जवाब 12,500 12,500 12,500 12,500 आता जाएगा। एक और तरीका भी है इस 12,500 को कंप्यूट करने का। जी बताएं जी, वो कौन सा है? ये पकड़े, ये देखें, रिमेनिंग अमाउंट को पकड़े। रिमेनिंग अमाउंट इधर कितनी है? 37,500 बच्चों, टोटल है 4। एक साल गुजर गया, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बताओ कितनी है? जी बताओ जरा, क्या जवाब आएगा? सर रेजिडुअल वैल्यू किधर गई बच्चों? रेजिडुअल वैल्यू तो इधर से भी माइनस नहीं, इधर भी जीरो थी, इधर भी जीरो है, और ऐसे ही है ना? अच्छा सर, ये देखें इधर, ये इस तरह भी आ सकता है। 37,500 डिवाइडेड बाई 3, यही जवाब आ जाएगा बच्चों, यही जवाब आ जाएगा। एक साल मजीद गुजरा, अब एसेट कितने पे पड़ा हुआ है? रिमेनिंग अमाउंट बताएं बच्चों, और मुझे बताएं आप, जीरो माइनस करना तो कर दें बेशक, और मुझे बताएं रिमेनिंग लाइफ अब कितनी है? अब 2 है बच्चों। कितनी है? कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। जी मेरे मासूम दोस्तों, अब मुझे बताएं एसेट कितने, एसेट रिमेनिंग अमाउंट एसेट की कितनी है बच्चों? जी मेरे भाई, कितने साल गुजर चुके हैं? कितने साल गुजर चुके हैं? ये किनका है? C18 का पहले बता दें कौन से, ये ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 निकाल दें, क्वेश्चन 6 निकाल दें, बाकी उसी तरह ही, ठीक है? क्वेश्चन 6 निकाल दें और ये 10 हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको इस सफ़े पे ले आए, कौन सा छोटा करें? हाँ ये 16 17। अच्छा जी, चलें जी, खामोश जी बच्चों, खामोश बस जी। अच्छा बच्चों, कितने साल गुजर चुके हैं? 3 साल। जी पीछे 1 साल रह गया, तो डिवाइड अगर मैं कर दूं मेरे भाई 1 से, तो जवाब यही आ जाएगा जी। ये फॉर्मूला याद है जी? याद हो गया बच्चों आपको? आसान है ना? कोई नया तो कुछ नहीं सीखा मेरा ख्याल है जी। उसी को बेस बना के एक छोटी सी एग्जांपल को हमने ये फॉर्मूला क्या कर लिया। आजो बच्चों, आजो आजो जी। ओके भाई, ये ओके है? अच्छा सर, चलें जी, आ जाए जी वापस इधर। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको एक छोटी सी बात बता दी इसमें। ओके सर बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू याद करना, माइनस होगी, रेजिडुअल वैल्यू इसमें से भी माइनस होगी और इसमें से भी होगी। ओके सर, चलें एक और बात समझे नहीं, एक और बात समझ लें बच्चों। रेट का फॉर्मूला आता है ना जी आपको जी। रेट के 2 फॉर्मूलाज हैं, कितने हैं बच्चों? अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में या कभी एमसीक्यूज आ गया
या वैसे कभी जरूरत पड़ गई, हमें क्वेश्चन में रेट निकालना है, क्या करना है, रेट निकालना है, क्या करना है, रेट निकालना है। तो मेरे भाई अगर तो जब एसेट हमने परचेज किया तब रेट निकालना है, तब रेट निकालना है, तो याद रखिएगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। अगर 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 मेरे भाई हमें रेट निकालना पड़ेगा 2 सालों के बाद जाके, सही है सर, कहता है जी पहले रेट है जी 15%, कितना है 15%। कहता है जी अब डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हो गया है, क्या हो गया है जी, कोई भी मसला हो गया, कोई भी मसला हो गया, या वैसे ही समझ लेना ये असल में एस्टीमेट का चेंज है। क्या है ये एस्टीमेट, क्या होता है ये इंशाल्लाह इस पे अच्छी खासी गुफ्तगू करनी है हमने। अगर हमने एसेट नया लिया और रेट उसका कंप्यूट करना पड़ेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों, सही है सर, तो हमें कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना है, 100 से कर देना है। हमारे पास रेट आ जाएगा बच्चों, रेट आ जाएगा। अच्छा, अगर हमें बाद में जाके 2-3 सालों के बाद, एसेट की लाइफ 5-4 साल है, कितनी है, 2 सालों के बाद जाके हमें रेट निकालने की जरूरत पड़ी, तो बच्चों याद रखिएगा ये कॉस्ट अब नहीं इधर आएगी, बल्कि क्या आएगा, बताओ बच्चों क्या आएगा, याद है, याद रख लेंगे ये बात याद रख लेंगे। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई इधर आए, सॉरी, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ नहीं, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है बच्चों, सही है ना। और इधर बताएं इधर क्या होगा, अगर हमें एसेट की लाइफ 4 साल है, 2 सालों के बाद जाके रेट निकालना पड़ा, तो भाई इधर फिर 1 ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हो जाएगी। लिख लें इसको उर्दू में अपने पास, ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, या चले रहने दे, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, रहने दे लिखने को, ये लिख लीजिएगा, फिर ये लिख लीजिएगा, सही है, अभी रहने दे लिखने को। मैं जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी पढ़वा लूं ना, फिर उसके बाद इंशाल्लाह एक ही दफा लिख लीजिएगा, ये 3-4 लाइंस लिखी हुई है मैंने रेट से रिलेटेड। ओके बच्चों, सही है सर। अच्छा भाई, अब हमारा दूसरा मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये दूसरा मेथड है जी डेप्रिसिएशन का। कौन सा दूसरा मेथड है जी, किसका, डेप्रिसिएशन का। सर ये मेथड कहता है आपने एसेट परचेज किया, उसने अब क्या होना है सर, कहता डेप्रिसिएशन इस तरह चार्ज करनी है कि पहले सालों में ज्यादा हो डेप्रिसिएशन और बाद वाले सालों में कम हो। देखो ना, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, कम होना। कहता है ये बैलेंस मेथड, कहता है ये वो वाला मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होगा आने वाले सालों का क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इसका मतलब फिर ये है बच्चों, ये है जिस तरह स्ट्रेट लाइन के अंदर कॉस्ट पे रेट लगता था, इस पे कॉस्ट पे तो रेट नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ना, अगर तो कॉस्ट पे रेट लगा दिया जाए फिर तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आ जाएगा। सही है सर। तो लिहाजा मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला है वो है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, सही है सर, एसेट जो है ना भाई, एसेट जो है 10 रुपए का एसेट है, कितने का जी मेरे भाई, 5 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, कितनी है, 1 साल गुजरने के बाद 2 रुपए डेप्रिशिएट हो चुका होगा, पीछे कितना बचेगा, 8। ये 8 बुक वैल्यू है। 8 क्या है बच्चों, भाई पता है ना, ये तो अभी पढ़ के भी हैं। 8 क्या है बच्चों। अब जब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो मेरे भाई 10 पे रेट नहीं लगेगा बल्कि 8 पे रेट लगेगा। ओके बच्चों, ओके सर, सही है सर। चलें, अच्छा, और मेरे मासूम दोस्तों, इसमें भी रेट आपसे कंप्यूट करवाया जा सकता है, सही है सर। क्या फॉर्मूला है, कहता जी रेट इन परसेंटेज कैसे आएगा, कहता 1 माइनस बच्चे इसे क्या कहते हो आप, अंडर रूट के स्क्वायर रूट जी।
जो सा मर्जी रूट है अपने अपने इलाके के हिसाब से पढ़ लें, स्क्वायर रूट या अंडर रूट। जी अंडर रूट ही है वैसे तो मेरा ख्याल है जी। ओ nth रूट, वाह जी वाह। कहता जी रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड कर देना है कॉस के साथ, किसके साथ मेरे भाई, और इधर मेरे भाई n लिखना है। क्या, देखो रेसिडुअल वैल्यू का आपको पता है क्या होती है सर जी, कॉस का भी आपको पता है क्या होती है। अब ये n क्या है सर, कहता जी n है जी यूजफुल लाइफ। n क्या है, n क्या है जी मेरे भाई, n क्या है सर। मैं ना इस फॉर्मूला को ऐसे तोड़ लेता हूं, असल शक्ल फॉर्मूला की ये है, असल शक्ल क्या है। लेकिन कुछ बड़े सादा से लोग होते हैं मेरे जैसे, तो भाई वो कहते हैं कि सर ये ना इस तरह हमें नहीं कैलकुलेट करना आता, तो मेरे भाई इस तरह कर लें इसको, रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, और बच्चों ये जो n है इसको जब तोड़ेंगे ना, इसको ये रूट को जब तोड़ेंगे तो ये शक्ल आ जाएगी। सही है सर, ओ भाई सही है ना, ये n1 और n बन जाएगा, ये जादू हो गया बस। ये क्या होगा मेरे भाई जी, जादू हो गया सर। चले अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों सर जी मेरे भाई, कॉस्ट है जी एसेट की जी सर, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट है ₹10,000। कितनी है बच्चों, 10,000 रुपया। कितनी है बच्चों सर, रेसिडुअल वैल्यू है जी 1,000। कितनी है जी 1,000। कितनी है बच्चों सर जी, यूजफुल लाइफ है 5 साल। कितने साल बच्चों, रेट कंप्यूट करके देना जी आपने। क्या करना है बच्चों, रेट कंप्यूट कर दें। क्या कर दें बच्चों, अच्छा साहब जल्दी आया करें बेटा, जल्दी आया कर जल्दी जी। क्या कंप्यूट करके देना है बच्चों आपने, रेट कंप्यूट करना है जी। रेट कंप्यूट कर दें जी, कैसे होगा जी बच्चों, कैसे होगा बताएं भाई। साइंसदान कर ले यार कंप्यूटर। 6 तूने पेंसिल ऐसे रखी हैं जैसे पूरी क्लास में सबसे ज्यादा काम तूने करना है, और हाथ अभी तक तूने रजिस्टर को नहीं लगाया जी। हैं जी मेरे भाई, करें भाई करें, कंप्यूट करें रेट भाई, रेट कंप्यूट कर दें जी। हाथ चलाएं, हाथ चलाएं जैसे जुबान चल रही है जी। बच्चों हुआ कंप्यूट के नहीं, एंड वाले भाई, ओ एंड वाले भाई, एंड वाले, एंड वाले भाई हुआ कंप्यूट, एंड वाली लाइन जो है। ओ भाई इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, हुआ कंप्यूट के नहीं जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें, सोल्यूशन 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू बताओ बच्चों, कॉस्ट बताओ बच्चों, यूजफुल लाइफ बताओ, तो 1 ओवर क्या हो जाएगी। ठीक है सर बच्चों, 1 को बाहर रखो। सही है सर, 1 बाहर, फिर माइनस लगाओ, फिर इस तरह वो ब्रैकेट का साइन आ जाता है। सही है सर, फिर ऊपर नीचे वो एक साइन होता है कैलकुलेटर में, उसके ऊपर कर दो 1/5 जी। बताओ क्या जवाब आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दो ना, 36 पॉइंट आ गया जी, आ गया मेरे भाई, आ गया सर, आ गया भाई। चले दूसरी एग्जांपल बच्चों, दूसरी एग्जांपल, एग्जांपल 2 बच्चों जी। एसेट की कॉस्ट है जी 8 लाख रुपया। कितनी है बच्चों, कॉस्ट है जी 8 लाख। कितनी है, रेसिडुअल वैल्यू है बच्चों 50,000। कितनी है, रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, और मेरे भाई यूजफुल लाइफ है 7 साल। 7 बच्चों, 7 जी। बताएं जी, रेट निकालें, रेट बताओ जी। रेट 1 माइनस
मैं बगैर 3 सिफर के सॉल्व कर दे दूं, बात तो वही है। इधर 1/, क्या आ जाएगा बच्चों, 1/7। जी बताएं जी, रेट क्या है जी, 30। ओके बच्चों, ये आ जाएगा जवाब, जवाब आ जाएगा जी। चले अब इस तरह करते हैं, अब ऐसे करते हैं, कैसे जी, क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट गिवन नहीं है। अब आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं भाई, अजम्पशन लेने में तो कोई मसला नहीं है ना जी, अजम्पशन तो हर तरह की ली जा सकती है जी। जी मेरे भाई कहता जी क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन नहीं है, बुक का वैल्यू गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 3 सर, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता जी बुक का वैल्यू है जी 6 लाख रुपया। मैं नई एग्जाम्पल बना रहा हूं भाई, 6 लाख रुपया क्या है सर, सर रेसिडुअल वैल्यू है जी 70,000। कितनी बच्चों, 70,000। सर कहता अब मैं एक लाइन लिखने लगा हूं, आपने गोंगलू नहीं बनना, गौर से जवाब देना है, देख के, फौरन नहीं बोल पड़ना। टोटल यूजफुल लाइफ इज 8 years while remaining useful life is 6 years। जी कहता जी कंप्यूट कर दो रेट अंडर कौन सा मेथड, अंडर, बच्चों ये छोटी छोटी बातें ना बड़े बड़े सवालों में आती हैं, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं कभी कभी। सही है सर, तो छोटी बातों को छोटा नहीं लेना आपने। जी सर रेट कंप्यूट कर सकते हैं भाई आप, जी करवाएं जी रेट कंप्यूट। जी मेरे भाई जी जल्दी बताएं जल्दी, 1 माइनस जी बच्चों 70,000। बताएं जी क्या करूंगा अब, रोना पीटना शुरू कर दे, रोना पीटना शुरू कर दे। सर जी फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, सर जी सवाल ही आई कि आपने गलत दे दिया था। सर सवाल ही सारे गलत निकले, जवाब क्या देता। जी सर, जी मेरे भाई सवालात ही सब गलत थे, तो सर जवाब क्या देते। जी मेरे भाई 6 आर रेलिवेंट है बच्चों, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एन का मतलब यूजफुल लाइफ है, आपने आंखें खोल के देखना है। स्टार्ट में, शुरू में जब एसेट लिया तब रेट कंप्यूट कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं बच्चों, बाद में कर रहे हैं, तो बुक वैल्यू रेलिवेंट है, उसके अलावा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रेलिवेंट है। जी सर 3 एग्जांपल करवा दिए भाई, अब तो कर ही लोगे उम्मीद है। जी सर बताओ जी बताओ। जी जी बच्चों मल्टीप्लाई बाय 100। जी बताओ जी रेट, ये ब्रैकेट से बाहर ही है गुड्डू, एल है यार, नहीं 100 के उस तरफ। ओ बट ठीक है यार तू, अच्छा चलें जी जिस तरह बताओ क्या आएगा है। सर क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट हमेशा 30s में ही आया करेगा, क्योंकि सर इधर देखें ना, पहला सवाल हमने किया ये आया 36.9, सर हमने दूसरा सवाल किया 32.7 आ गया, सर तीसरा क्वेश्चन किया ये 30.1 आ गया। सर क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये हम रट्टा लगा सकते हैं कि ये रेट हमेशा 30 के दरमियान ही रहा करेगा। भाई ये रट्टे शट्टे ना लगाया करें, सही है सर, ये इस तरह के काम ना किया करें, ये 10 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है, वो तो सवाल को रीशेप कर, अभी मैं कर दूंगा तो ये 20 के अंदर आ जाएगा। सही है सर, सही है मेरे भाई, और सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अब अगर ये बड़े सवाल में
अगर ये बड़े सवाल में कभी आ गया ये छोटा सा पॉइंट, आप कर लेंगे, परेशान तो नहीं होंगे? सही है सर, चलें शाबाश। अब मेरे भाई आप इधर आ जाएं। अब ये पढ़ लें जी, रेट के बारे में गुफ्तगू है। जिस बच्चे ने नोट करना नोट कर ले, जिसने तस्वीर लेके गैलरी में सेव करनी है वो भी कर ले। सही है सर, आपकी अपनी मर्जी है सर। कहता जी एग्जाम टिप, बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है ये। एक 18-20 नंबर का सवाल था, अभी इंशाल्लाह हम करेंगे जाके। मेरा ख्याल है मेसोपोटामिया सवाल का नाम है ये। तकरीबन जो है 2 पहले आया ये सवाल, उसके अंदर ही रेट की कंप्यूटेशन करनी थी। कहता जी इनिशियली द अबव मेंशन्ड फार्मूला, ये वाला फार्मूला मेरे भाई, ये वाला जो ये वाला और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ये वाला। सही है सर, इनिशियली द अबव मेंशन्ड फार्मूला की जगह फार्मूलाज कर लें, फार्मूलाज कर लें भाई। कहता जी इज यूज्ड, कहता इनिशियली आपने ये ऊपर वाले जो फॉर्मूलाज हैं इनको इस्तेमाल करना है। कहता बट आफ्टरवर्ड्स का मतलब, आफ्टरवर्ड्स का मतलब अगर कुछ साल गुजरने के बाद, यानी कुछ अरसा गुजरने के बाद। कहता जी इफ वी नीड टू कंप्यूट रेट, कहता देन यूजफुल लाइफ एंड कॉस्ट वुड बी रिप्लेस्ड विद। कहता जी ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया ना, इसको रिप्लेस किसके साथ कर दो? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। कहता यूजफुल लाइफ को किससे रिप्लेस करो? और ये ब्लू वाला कहता जी कॉस्ट को किससे कर दो जी? ये 1 को 1 से रिप्लेस कर दो, 2 को किससे रिप्लेस कर दो भैया? ओके मेरे भाई, ओके है, डन डन डन। सही है मेरे भाई, और ठीक है भाई, बच्चों याद रहेगी छोटी सी बात। ओके सर, चले नहीं। अच्छा सर जी, कर लिया नोट बच्चे जल्दी? जी कल आपका टेस्ट भी है जी, एक अदद जी। कल भाई, कल टेस्ट है जी आपका। उसके अंदर डिस्पोजल तक हम टेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें मजे की बात यह है, आपके लिए अच्छी बात यह है कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डिस्पोजल है ये टेस्ट नहीं होगा। सही है, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्पोजल जस्ट टेस्ट होगा। ओके नहीं 14 के मार्क्स पे, 13 से 14 सही। चले भाई, ठीक हो गया भाई, चलें आगे। जी भाई चलें जी। सर आएं जी, जरा क्वेश्चन नंबर 28 है किताब का, इसे डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 28, बुक नंबर बता देना यार। 153 जी बच्चों, पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 58, सॉरी 28। रिक्वायरमेंट पढ़ लो बच्चों, रिक्वायरमेंट पढ़ो। कहता जी एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2000। एसेट एक है तो अकाउंट्स कितों आ गए भाई जी? सर कहता जी फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहील भाई एज ऑन 1 Jan 2000। अच्छा, किस किस बच्चे ने महीनों वाले मसले हल कर लिए थे घर में? महीने लिख के देख लिए थे, ये महीने कितने होते हैं जून से लेकर दिसंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक। किस बच्चे ने गौर फिक्र कर ली थी? देख किस बच्चे ने इस पे गौर फिक्र की थी भाई? ये महीनों पे गौर फिक्र कर लो यार, कर लो उस पे गौर फिक्र। ये तुमने 6 के बजाय 8 कहना है, 6 के बजाय 5 कहना, कभी 7 कहना। ये शाज़ो नादर ही है कि आपके महीने एग्जैक्ट मैच हो जाए जी। आंखें खोल के महीनों की कैलकुलेशन किया करें। कहता जी एज ऑन 1 Jan 2015, इसका मतलब बच्चे ये ओपनिंग बैलेंस होगा, क्योंकि क्लोजिंग तो ये है ना।
टाइमलाइन बना ले मेरे भाई, टाइमलाइन। टाइमलाइन तो हर सवाल में बनानी है, अपनी आदत बना ले। सर इतना आसान सा सवाल है, इसमें भी बनानी है? जी मेरे भाई बनानी है, बनानी है भाई, बिल्कुल बनानी है। सर 31 दिसंबर 2015 साल का एंड है, 1 जनवरी 2015 साल का क्या है बच्चों? स्टार्ट है भाई, ऐसे ही सर। ये क्लोजिंग बैलेंस, ये बच्चों ओपनिंग बैलेंस, ये बच्चों जी मेरे भाई। कहता जी एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? जी टी अकाउंट बना लें जल्दी से, शाबाश बनाओ भाई, टी अकाउंट बनाओ जल्दी से, शाबाश बनाएं जी टी अकाउंट, बनाएं जी, बनाएं टी अकाउंट बनाएं। बनाएं जी, बनाएं बनाएं, जल्दी करें सर। सर सर एसेट का नाम क्या रखें? एसेट अकाउंट भी रख सकते हैं वैसे तो, क्योंकि सबको पता है ये डेप्रिशिएबल एसेट की बात की जा रही है इधर, सही है ना सर? चले मैं आज एसेट अकाउंट ही कह देता हूं, इससे कोई मसला नहीं जी मेरे भाई। लेकिन पेपर में बताया होगा भाई कि व्हीकल है, बिल्डिंग है या पौधा है, प्लांट, ठीक है सर? जी जी बिल्कुल जरूरी है भाई, ठीक है। तेरा जो नाम रखा तेरे अब्बा जी ने, अब वही अब जरूरी है कि उस नाम से बुलाएं या अपनी मर्जी से तुम्हें बुलाएं? बता जी, इसने पहले भी सवाल पूछा था इसलिए कह रहा हूं। अच्छा मेरे भाई दूसरा अकाउंट बताओ जरा, एक्यूमुलेटेड सर। जी सर, सर ये पूरा लिखना है? जी बिल्कुल पूरा लिखना है। डेबिट और बच्चों सर जी ओपनिंग बैलेंस बता दें जी। जी बच्चों 1 जनवरी 2015 पे ओपनिंग बैलेंस बताएं। एसेट का है जी 50,000 सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बताएं ओपनिंग। ओके बच्चों, चले एक नंबर तो आपका आ गया, एक नंबर तो आ गया भाई जी। नेक्स्ट पढ़ लें बच्चों, नेक्स्ट पढ़ लें। कहता एडिशंस ऑफ 15,000 टुक प्लेस। एडिशन का मतलब नया एसेट आ गया। ऑन 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 फर्स्ट जी आपके इलाके के मुताबिक रजी अल्लाह, तारीख, तारीख महीना साल, यानी मार्च है भाई, 1 मार्च 2015, सही है सर। कहता रेट इज 20% ऑन बच्चों। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को WDV मेथड भी कहते हैं, लिख लो कहीं अपने पास। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को बच्चों WDV मेथड भी कहते हैं। अच्छा एक ना नोट लिख लें अपने पास। अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन हो, लिखें लिखें, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखें, लिखें जी। अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन हो, अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन हो कि रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, भाई लिखना कैप वाले भाई लिख। इफ अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन हो कि रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, तो बच्चों इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेथड कौन सा है? जी जी, अगर क्वेश्चन में लिखा हो रेट इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट, तो मुझे खुद बताओ ना ये कौन सा मेथड है फिर? जी दूसरी बात लिखें, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन हो, ये सारी बातें आपने किताब पे लिखनी होती हैं।
ये सारी बातें जो उर्दू में लिखवाता हूं आपने किताब पे लिखनी होती हैं। कहाँ लिखनी होती हैं? ये सारी बातें जो आपको उर्दू में लिखवाई जाती हैं, ये कोशिश किया करें कि ये अपनी बुक पे लिखा करें, रजिस्टर पर नहीं। कहाँ लिखा करें बच्चों? बुक पे लिखा करें, बुक पे। ये रजिस्टर आपको नहीं पता होना किधर है, ये बुक आपके पास रहनी एंड पे, ये बुक आपके पास होगी बच्चों। सही है सर? बुक के ऊपर सारी बातें लिखा करें। भाई बात समझे हैं? फिर जब आपने चैप्टर रिवाइज करना है तो बुक को निकालना है आपने, साथ में रजिस्टर भी ओपन करना है। तो ये सारी चीजें पहले सफे से शुरू करना, एंड तक जाना है, सारे नोट्स आपने पढ़ते जाने, इंशाल्लाह चैप्टर तैयार हो जाना है। ठीक है सर? चलें बुक पे लिखें, शाबाश। चलें अब घर जाके लिख लीजिएगा। फिलहाल लिखें जी, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो के रेट इज अप्लाइड ऑन, वो तो लिखवा दिया ना, ऑन बुक वैल्यू स्लैश WDV, रेट इज अप्लाइड ऑन बुक वैल्यू स्लैश WDV। तो बच्चों मेथड कौन सा है? तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कौन सा है बच्चों? सही है ना? और ठीक है ना जी? जी सर, जी सर, जी सर। जी बच्चों एडिशन बताओ कितने की है? इस 15,000 की जनरल एंट्री बताओ। एसेट अकाउंट डेबिट और कैश या बैंक या पेबल, जे इस अकाउंट में किधर आएगा बच्चों? 1 मार्च 2015 कितने से? और रेफरेंस चलें कैश लिखते हैं। ओके सर? ओके जी। अब हमने पोस्टिंग कर ली सारी, अब एक चीज और आ जानी है। कहता है जी अब क्या कंप्यूट करना है हमने? अक्यूमुलेटेड नहीं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हुए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भाई। जी सर, वर्किंग नंबर जी क्या? कैलकुलेशन ऑफ डेप एक्सपेंस, डीप एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। जी क्या क्या ईयर एंड है? 15। सर जी मेरे मासूम दोस्तों, जी सबसे पहले क्या आएगा? ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन जी। फिर क्या आता है जी बताओ? ऑन जी, फिर ऑन डिस्पोजल। वो तो खैर क्वेश्चन में है ही नहीं। जी सर एडिशन पे पहले बता दो कितनी है? एडिशन की बच्चों बुक वैल्यू कॉस्ट बराबर है। जब एसेट नया आता है तो कॉस्ट बराबर होती है किसके बच्चों? जी 15,000 मल्टीप्लाई बाय जी रेट कितने महीने? 10/12 कितना आ गया जी? कितना? अच्छा जी। जी बच्चों अब मुझे बताएं जी कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है बच्चों? हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या किया था? कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया था। कॉस्ट से किया था। बच्चों बात सुनना जरा, ये जो ओपनिंग पे एसेट्स हमारे पास पड़े होंगे, ये एसेट्स तो पीछे से चलते आ रहे हैं, ये डेप्रिशिएट भी तो हुए होंगे ना। क्या इनकी कॉस्ट बराबर होगी बुक वैल्यू के? यस सर, नहीं नो सर मरे। इनकी कॉस्ट बुक वैल्यू के बराबर होगी? नहीं होगी। ये तो डेप्रिशिएट हुए होंगे ना कुछ अरसा। तो बुक वैल्यू बच्चों जब ऐसा डेप्रिशिएट होता है बुक वैल्यू कम हो जाती है, वो ऐसी है। अच्छा सर, ओके जी, ओके है। अच्छा सर अब इधर देखिएगा जरा, तवज्जो से बात सुननी है। इसका मतलब है इधर फॉर्मूला क्या होगा?
जी इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर गौर से देखना है जी, इधर फॉर्मूला क्या होगा जी, जी ओपनिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू क्या होगा बच्चों। अब सवाल यह है बुक वैल्यू कैसे आती है, पता है आपको बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात। चलें अभी मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा, अगर सवाल में कभी डिस्पोजल भी आ गया तो फिर माइनस करना पड़ेगा इधर से कुछ, क्या माइनस कॉस्ट करनी पड़ेगी इधर, ना 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 भाईजान, माइनस भी बुक वैल्यू करनी पड़ेगी, माइनस भी। चलिए वो जब आएगा फिर देखेंगे, जब आएगा। लेकिन इतना तो पता ना इधर से कुछ माइनस होना है अगर डिस्पोजल हुआ। स्ट्रेट लाइन मेथड में इधर से कॉस्ट माइनस करते थे और एज इट इज इधर जाके लिख देते थे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इधर से कॉस्ट माइनस, क्योंकि बच्चों इधर आप ओपनिंग बुक वैल्यू ले रहे हैं, इधर कॉस्ट कैसे माइनस कर सकते हो, और सही है ना। अच्छा चलें बहरहाल, बहरहाल छोड़ें इस बात को, मुझे बता दें जी, बताएं बच्चों, बताएं जी, बताएं बुक वैल्यू कितनी है ओपनिंग, ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है जी। इधर देखें बच्चों 50,000 माइनस कर दें जी जल्दी, कितना जी बच्चों, बुक वैल्यू आ गई आपके पास, मल्टीप्लाई करें 20%, मल्टीप्लाई 12/12 ही होगा जी, बता दीजिएगा कितना आ गया बच्चों जी, कितना आया जी 8500, कितना आ गया बच्चों 8500 आ गया, कितना आया, इसकी जनरल एंट्री बता सकते हैं कोई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाकी असूल तो सारे वही रहने हैं ना जो डेप्रिसिएशन के हैं। हाँ फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, फॉर्मूला हर मेथड का अपना अपना। जी सर किधर जाके पोस्ट कर दूं जी, कितना बच्चों 80 जी जी शाबाश, डेप्रिसिएशन जी मेरे भाई, वर्किंग वन का रेफरेंस, वर्किंग वन का रेफरेंस, वर्किंग वन का रेफरेंस। जी बताएं जी, मेरा नहीं ख्याल इस सवाल में कुछ और है, मेरा नहीं ख्याल कि इस क्वेश्चन में कुछ और है जी, बताएं क्लोज करना है 31 दिसंबर 2015, क्लोजिंग बैलेंसेस बता दीजिएगा जी बच्चों, कितना एग्री बच्चों, एग्री, एग्री, इधर आए भाई जी, इधर आके बताएं भाई कितना 31 दिसंबर 2015 पे, बताओ बच्चों 28,500, 28,000, ओके बच्चों, ओके। चले गौर फिक्र करें इस फॉर्मूला पे, गौर फिक्र करें जी, एक आधा मिनट है आपके पास गौर फिक्र करने का, गौर फिक्र करें भाई, गौर फिक्र जी, गौर फिक्र करें भाई इस फॉर्मूला पे जी, गौर फिक्र करनी पड़ेगी भाई। इस मेथड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फर्क है जी, गौर फिक्र करनी है आपने, क्या बुक वैल्यू का, इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो सर, जब सीधा लाइन मेथड था तो हम सीधा सीधा काम करते थे भाई, सीधे मेथड में सीधा काम भाईजान, उधर हम करते थे कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जो ओपनिंग पे कॉस्ट होती थी वो पकड़ते थे। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता मैं 50,000 पे ये 20% लगा देता। सर ये कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इधर पकड़नी है कॉस्ट, माइनस करनी है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर जाके मेरे पास क्या आएगी बच्चों, डन, डन। सर इधर तो आपने ऐसा नहीं किया, ओ चचू, जब एसेट आप नया परचेज करते हैं तो आपसे मैंने अर्ज की है उसकी कॉस्ट बुक वैल्यू के बराबर ही होती है। लिख लो, उर्दू में लिखो ये बात, चलो अंग्रेजी में लिख लें, किताब पे लिखने वाली बात है, किताब पे लिखने वाली बात है। इनिशियली इनिशियली
ब्रैकेट में लिखो व्हेन एसेट इज न्यू बॉर्न बेबी, जब नया एसेट है, नवा नकोर जी, न्यू बॉर्न बेबी मतलब नया एसेट है रजी अल्लाह, उर्दू में लिख लो नया एसेट, नया नवा नकोर एसेट है जी। तो मेरे भाई आगे लिखो इट्स बुक वैल्यू, इट्स बुक वैल्यू इज इक्वल टू द कॉस्ट। और सही है भाई, भाई देखे ना एसेट आया हमारे पास, अभी तो नवा नकोर एसेट है, अभी तो डेप्रीशिएट हुआ ही नहीं है, डेप्रीशिएट होगा तो बुक वैल्यू, देखो ना डेप्रीशिएट होगा तो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आएगी ना। सही है सर, तो डेप्रीशिएट तो पहली दफा हम उसे साल के एंड पे करेंगे ना जाके। ओके भाई, इसलिए इधर इतना एडिशन में कुछ खपने की जरूरत नहीं होती। डन बच्चों जी, हमारा पसंदीदा काम जी बताएं जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। क्या करने हैं जी? बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है जी इस सवाल के एक्सट्रैक्ट्स बनाना। सर प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें, प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनवा दें भाई। सर साल कौन सा जी? ये तो खैर एक ही है ना, 15 ये ले बस जी। डेप्रीसिएशन कितना बच्चों जी? कितना जी? ये देखें, ये लिखा हुआ है, वर्किंग से भी पता चल रहा है। और बच्चों एसओएफपी का भी बनवा दें जी। सर जी एसेट जी। बच्चों बुक वैल्यू बताओ जरा। 65,000 कॉस्ट है जी एसेट की, माइनस करो क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 36 है। ओके जी, ओके ओके जी, ठीक है जी। ओके भाई, चलें जी, ये इधर अहमद साहब इधर ही कर दें खत्म, नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दें।